इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास रहेगा सेंटेंस क्लोज एंड फ्रेज का पार्ट 2। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास रह गया सेंटेंस क्लोज एंड फ्रेज का, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े उसके बारे में जरा छोटी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद आज की जंग का शुरुआत करेंगे। तो क्या क्या पढ़े थे कल? बिल्कुल, हम कल पढ़े थे लेटर क्या है, लेटर किसको बोलते हैं, क्या करने से वो लेटर ही होता है और दूसरा कुछ नहीं रहता, मतलब क्या करने से वही लेटर ही होता है, ये लेटर ही कहलाता है, उसका दूसरा नाम नहीं रहता। ये हम कल पढ़े थे। और क्या पढ़े? वही लेटर को क्या करने से ये लेटर नहीं होता, ये बन जाता है वर्ड। क्या करने से लेटर होता है, वही लेटर कब क्या करने से वर्ड बन जाता है। तो लेटर का वर्ड बनता है पढ़े। इसके अलावा क्या क्या पढ़े कि लेटर और वर्ड ही पढ़े। हाँ, क्या क्या पढ़े? को जैसे लेटर वर्ड बन गया, वो लेटर क्या क्या करने से बन गया अल्फाबेट। लेटर क्या करने से वर्ड बन गया, लेटर को क्या करने से अल्फाबेट बन गया, लेटर के साथ वर्ड का रिलेशन क्या है, लेटर के साथ अल्फाबेट का रिलेशन क्या है, ये सब पढ़े। और एक बात, जो भी हम लेटर इंग्लिश में यूज करते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, कितने लेटर होता है? बिल्कुल 26 लेटर। अल्फाबेट कितना है? अल्फाबेट भी 26 है, मैं कल बताया था ना। अल्फाबेट कितना है? बिल्कुल, हमारा जो ए से जेड तक जो ग्रुप है, ए से जेड तक जो फ्रेंडशिप का ग्रुप है ना, जो दोस्ती है, वही दोस्ती को क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट। और जो दोस्त है वो दोस्त को क्या बोलेंगे? हाँ, दोस्ती को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। और दोस्त लोगों को क्या बोलेंगे? लेटर। जब 26 लेटर मिल जाते हैं तो अब क्या होता है? अल्फाबेट। ओके, फिर ये 26 जो लेटर का दोस्ती है, वही दोस्ती को हम नाम भी दे दिए। क्या क्या नाम दिए? वही 26 लेटर को बोल दिए तुम्हारा नाम कंसोनेंट है। फिर बोला मुझे क्यों कंसोनेंट बोले, बोलेगा डेफिनेटली ना, मुझे तुम गुड्डू क्यों बोले, तो नाम तो दे दिया, तो बताना पड़ेगा रीजन ना। तो तुम्हें इसलिए हम कंसोनेंट बोलेंगे क्योंकि तुम हमारे जुबान से निकलोगे। जब हम बात करेंगे तो जब जुबान खुलेगा तो आपका लेटर ही आएगा, तो इसलिए आपका नाम क्या आएगा? कंसोनेंट। क्लियर? क्यों कंसोनेंट हुआ? ये जुबान से निकला। और कुछ दोस्तों मिला दिए, तुमको हम बोलेंगे वोवेल, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे तो मुंह से तो निकलोगे, लेकिन वोकाल, ये वोकाल की अंदर से मुंह के तरफ से आप जाओगे, तो आप हो जाओगे क्या? वोवेल। और एक को बोल दिए क्या? तू आयदर तू मुंह से तो निकलेगा, लेकिन लगेगा कि तू ये वोकाल कोड से निकल रहा है, इसलिए तुझे हम कंसोनेंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वोवेल भी नहीं बोलेंगे। क्या बोला समझ में आया? क्या बोला? तुझे हम कंसोनेंट भी नहीं बोलेंगे और तुम्हें वोवेल भी नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? सेमी वोवेल। लेकिन तू मुंह से निकलेगा, लेकिन लगेगा कि तू वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, इसको तुम्हें बोलेंगे सेमी वोवेल। क्लियर? तो जो जो पढ़े थे, ओके, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है, कितने लेटर है, कितना टाइप का लेटर है, ये तो जो जो पढ़े थे एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि दिमाग में जरूरत है। और हर बार जो भी पढ़ाया जाता है घर में पढ़ना है। डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप करो, पेज में मैसेज करो, बट चुप नहीं रहना है, क्योंकि और एक तो छुट्टी को वेट करेंगे तो हमारा पढ़ाई बहुत, हाँ, पढ़ाई भी चुप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए कल क्या पढ़े थे हमारा? पहले हम पढ़े लेटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स, उसके बाद क्या पढ़े? नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर मतलब कितने लेटर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। क्लियर? बिल्कुल, मैं हर को मौका देता हूँ ना बोलने का। हाँ बिल्कुल, नहीं बोलेंगे जानूंगा कैसे? अनलेस यू डू लेट मी नो हाउ कुड इट बी पॉसिबल टू मी टू नो अबाउट। हाँ, जानूंगा नहीं तो इसलिए बताना है। कहीं भी मीडिया बहुत सारा है, लेटर, टाइप ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। फिर क्या हुआ? ये लेटर कब बन गया? वर्ड, ये पढ़े। और क्या पढ़े? ये लेटर जैसे वर्ड बन गया, ये लेटर कब बन गया? अल्फाबेट। ये पढ़े कि नहीं? तो लेटर कितना तो है? 26। तो नंबर क्या है? हाँ 26। टाइप ऑफ लेटर क्या क्या हो जाएगा? कंसोनेंट मुंह से निकलेगा, वोवेल वोकाल से निकलेगा, सेमी वोवेल मुंह से निकलने से भी वो वोकाल कोड से निकल रहा है जैसे लगता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल, ये जो टाइप ऑफ लेटर है उसको लिख लीजिए कंसोनेंट, वावेल, सेमी वावेल, CV SV।
सी फॉर कंसोनेंट, ये लिखना पड़ेगा क्या, जानोगे, कंसोनेंट वोवेल सेमी वोवेल। क्यों मुझे कंसोनेंट बोले, ये तो कोई पूछेगा। तो अगर कोई छोटा भाई या छोटी बहन को पूछे भैया लेटर क्या है जरा समझा दो, समझा पाएंगे। वर्ड क्या है समझा दो, समझा पाएंगे। लेटर और वर्ड में डिफरेंस क्या है, समझा पाएंगे। अल्फाबेट और वर्ड में क्या डिफरेंस है, अल्फाबेट और लेटर का क्या डिफरेंस है, कितना तो अल्फाबेट है, 26 नहीं, हमारे अल्फाबेट कितना है, ओनली 1। हमारे अल्फाबेट कितना है, हमारा अल्फाबेट है 1। ओके, लेटर कितना है 26, उसको डिवाइड किया ना, तो दोस्ती को दोस्त के साथ डिवाइड करते, कौन कौन सी दोस्त क्या क्या है। ओके, तो अब आप आज की जो जंग है शुरुआत करते हैं। आज की जंग क्या है, सेंटेंस क्लॉज फ्रेज। उसके जाने के पहले से कुछ बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही तो होगा, यही तो रास्ता है, मंजिल दिखाएगा हमको। जैसे लेटर बन गया वर्ड, ध्यान दो, हाँ ये मिटाते हैं कुछ, हाँ बिल्कुल, हर चीज को समझना है तो जाके कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। अगर हम कंसेप्ट नहीं जानेंगे, सिर्फ बुक रखते रहेंगे तो होगा क्या, बिल्कुल नहीं। कोई बुक्स में गलत नहीं देगा, बुक गलत देगा क्या, कितने अच्छे अच्छे सार लिखे होते हैं, गलत हो सकता है, क्या भी नहीं। लेकिन हमको समझने के लिए पहले कुछ खुद भी जानना चाहिए, है ना। क्या बोलेंगे, जैसे हम लेटर को बना दिए वर्ड, बनाएगी नहीं, फर्स्ट हो गया लेटर, सेकंड हो गया वर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, जब लेटर वर्ड बन गया, ये वर्ड क्या बनेगा, लेटर क्या बनने से वर्ड हुआ, कल पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये वर्ड क्या बनने से बनेगा, सेंटेंस, क्या होने से हो जाएगा क्लॉज, और क्या होने से हो जाएगा फ्रेज, जो हमारे दोस्ती करेगा। तो लेटर के साथ वर्ड का रिलेशन रहा, वर्ड के साथ उसका रिलेशन रहा। हम का लेटर के साथ किसके साथ दोस्ती किए, लेटर के साथ वर्ड के साथ दोस्ती कराए। लेटर का दोस्ती हम अल्फाबेट से कराए, लेटर का हम रिलेशन किसके साथ कराए, टाइप ऑफ लेटर के साथ कराए और नंबर ऑफ लेटर के साथ भी कराए। लेकिन आज हम लेटर के साथ दोस्ती नहीं कराएंगे, लेटर तो दोस्ती ऑलरेडी हो गया है वर्ड के साथ। आज हम वर्ड को दोस्ती कराएंगे सेंटेंस क्लॉजर फ्रेज के साथ। ये किस तरह से दोस्ती कराता है, अच्छा है या बुरा है, ये दोस्ती के लायक है या नहीं है, दिखते हैं दोस्ती तो लायक है। हाँ, तो खत्म करें। तो हमारा आज का जंग कहाँ से शुरू होगा, सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल गुरु घाटे पे, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। टाइम को देख के हमारा टाइम हो गया 7 मिनट्स, और हम काल में ही हैं। आज का शुरुआत ही नहीं हुआ है, वो तो कल की पढ़ाई है। तो आज का कहाँ शुरू हुआ, हुआ ही नहीं। बिल्कुल, जब भी आप कुछ बोलते मैं चुप रहता हूँ ना, हाँ सुनना है ना, क्योंकि हमारे सुनने का टाइम कम रहता है। छुट्टी खत्म हो जाएगा काल परसों से ना, उसके बाद फिर कुछ दिन हम पढ़ नहीं पाएंगे ऑनलाइन। हाँ, लेकिन पढ़ना बंद नहीं होता है, पढ़ना होता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना होता है, वीडियो हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ इतना माध्यम तो काम होता है, पर टाइम भी होना है, टाइम भी नहीं होता है ना, टाइम भी होना चाहिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ओके, जैसे हम बोले ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर व्हेन मेक्स ए कंप्लीट सेंस इट इज नोन एज वर्ड। ये क्या करेगा, ये ग्रुप ऑफ लेटर नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग a combination of, having a combination of subject verb, है subject and verb, या सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं लिखना, वो वर्ड हो जाएगा। हमको वर्ड के साथ दोस्ती कराना है ना, लेटर का। हाँ, लेटर का दोस्ती हो गया है, ध्यान दो। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाँ एक स्टूडेंट ने बोला था सर आप जरा धीरे धीरे लिखिए तो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर दिखेगा, वही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट औकात जो है वही तो रहेगा। हाँ, तो मेरा वही औकात है। हाँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, हाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब which gives a complete sense। क्या है, जब वर्ड मिल जाएगा और वही जो मिलने के बाद एक मीनिंग देगा। कौन सी मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। उससे हम क्या बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे हम सेंटेंस। वर्ड आया ना, वर्ड नहीं पढ़ते तो कैसे होता ना। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड
हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कॉम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, कॉम्प्लीमेंट भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। स्टार्टिंग तो यहाँ से होगा। हाँ, तो व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्लियर? सेंटेंस कब हुआ? जब हम उसे मिला दिए, एक ग्रुप बना दिए। किसका? वर्ड का। वर्ड का जब ग्रुप बना देंगे और उसे मिला देंगे और वही मिलने से, दोस्ती करने से एक नया दोस्त बनेगा, वही नया दोस्त को हम बोलेंगे सेंटेंस। लेकिन ग्रुप मिलने के बाद मीनिंग भी देना चाहिए, सिर्फ ग्रुप मिला देने से नहीं होगा। क्लियर? हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम हमारे जंग का शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो हो गया है, फिर भी ठीक है, मैं निकल जाता हूँ, आप लिखो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब व्हिच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एग्जाम्पल देंगे ना, बिना एग्जाम्पल में समझ में आएगा? आएगा नहीं ना। जितना भी समझ में आया एग्जाम्पल के साथ और समझ में आएगा। ओके, तो इसको हम क्या बनाएंगे? ग्रुप को पहले मिलाएंगे, एक मीनिंग निकालेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। हाँ, फिर क्या हो गया? जैसे ग्रुप सेंटेंस के साथ दोस्ती करेगा, दिखता है दोस्त होता है कि नहीं, उसके बाद क्या करेंगे? क्लॉज के साथ दोस्ती कराएंगे। सेंटेंस कब क्लॉज बनेगा? माने कौन? ग्रुप जैसे सेंटेंस बना, सेंटेंस तो क्लॉज बनाएगा। क्लॉज और फ्रेज में क्या रिलेशन है? एक एक करके होगा। बहुत इजी है, आप ये समझिए। जितना तू पढ़े कुछ क्रिटिकल लगा क्या? बस वही तो बोल रहे थे। हाँ, समझना। क्या लिखेंगे? जैसे हो गया मोहन, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। हाँ, दिखता है। यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। ये सेंटेंस है कि नहीं, हमको जरा इंक्वायरी करना है ना। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद हो गया रोशन टीचर्स, ये टीचर्स दिखाई दे रहा है ना, टीचर्स मी। उसके बाद आर्यन इज माय नेफ्यू। आर्थिक इज स्लीपिंग। याद ना, आर्थिक इज स्लीपिंग क्या है? ऑन बेड। देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, ये क्या है? MOHON। एम क्या है? बिल्कुल। O क्या है? H क्या है? A क्या है? N क्या है? ये सब एक एक लेटर है। क्या क्या है? MOHAN। ये सब एक एक लेटर है। लेकिन ये जब मिल गया क्या हो गया? मोहन। ये क्या हो गया? ओवर लेटर नहीं है, ये बन गया वर्ड। हाँ, ये बन गया। मैं W लिखा। W क्या है? सेमी वोवेल। ये ध्यान देते रहना। और क्या है? Y, दिमाग में रखते रहना। ये क्या है? I और इस, ये I भी लेटर है, S भी लेटर है, मिलके क्या हो गए? वर्ड। समझ में आ रहा है? PLAYNG, ये क्या हो गया मिलके? ये भी हो गया वर्ड की लेटर है, नहीं है ना? फुटबॉल, ये क्या हो गया? FOTBALL, ये भी हो गया वर्ड। यार तो ये जो मिला देंगे, नहीं, ये तो वर्ड हो गया, सब एक वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट है कि नहीं? मोहन। वर्ब है कि नहीं? सब्जेक्ट है, वर्ब है। और ये फुटबॉल भी तो नाउन है ना। ये नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है ना, अगर वो नाउन है। अगर ये प्रोनाउन हो जाएगा तो ना चेंज हो जाएगा। ये बहुत सारा चीज है, ये बाद में, नहीं तो और एक को प्लस चला जाएगा। तो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हुआ? ग्रुप को मिला दिए। ये ग्रुप को मिला देने के बाद क्या किए? उसको मिला देने के बाद एक सेंटेंस निकाल दिया। हम नहीं निकाला, ये ग्रुप ही निकाल दिया। तो दोस्ती करा जाए, जब ये ग्रुप मिल जाएगा और सब्जेक्ट और भार भी रह के मिलेगा,
तो जाके हम क्या बोलेंगे उसको, सेंटेंस। और क्या होगा, सेंटेंस में फुल स्टॉप रहेगा। फुल स्टॉप माने क्या है, बिंदी। एक बिंदी दे दिया ना, उसको देखो किसको बिंदी दिया, पूरा सेंटेंस को। तो वर्ड का सेंटेंस में क्या रिलेशन रहा, जब वर्ड मिल जाके एक मीनिंग देगा तो जाके हम उसे बोलेंगे सेंटेंस। जैसे लेटर मिल के बनेगा वर्ड, वर्ड मिल के बनेगा सेंटेंस। वर्ड क्लच बनेगा क्या, देखते हैं, हर बार ही नहीं, कूल माइंड। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। रोशन टीचर्स मी, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। ये भार है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये तो है। तो ये भी हो गया क्या, वर्ड के साथ दोस्ती हो गया, सेंटेंस। क्लास भी जाएंगे, चिंता नहीं। हाँ, आर्यन इज माय फ्रेंड, ये क्या है, हाँ ये लिंग भाव है। स्टेट भाव लिंग भाव पढ़ेंगे, पहले भी पढ़े थे। हाँ, माय नेफ्यू, ये नेफ्यू और माय अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, ये वर्ड बोलेंगे तो एम और वाई मिलके माय हो गया, माय एडजेक्टिव है, और नेफ्यू, हाँ क्लियर। तो ये भी हो गया सेंटेंस। आर्थिक इज स्लीपिंग ऑन बेड, इट गेट माय पॉइंट। तो ये कब सेंटेंस हुआ, जब ग्रुप मिलने के बाद एक मीनिंग दिया तो जाके ये सेंटेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। तो हम वो जो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल है, इसको मतलब तोड़ते हैं, तोड़ देने से ये सेंटेंस होता है कि नहीं, ये भी दिखता है। हर का तो जगह नहीं है, अगर एक जानेंगे तो 10 जान पाएंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा है, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ से लो, यहाँ पे मैं सी मोहन लिखा, यहाँ एक हुआ मोहन, सेकेंड हो गया इज, थर्ड हो गया प्लेइंग, और फोर हो गया फुटबॉल। ये सब तो एक एक वर्ड है ना, ये क्या एक एक सेंटेंस है, नहीं। मोहन को हम सेंटेंस बोलेंगे, कभी भी नहीं। ईच को हम सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन वर्ड बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे क्या, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये प्लेइंग सेंटेंस है क्या, है बिल्कुल नहीं। प्लेइंग वर्ब भी है, जेरंड भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, होता है कि नहीं। आईएनजी तो लगा हुआ चीज है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे, हम सिर्फ उसको वर्ड बोलकर जानेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या है, फुटबॉल, ये क्या है, हाँ ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, ये जानना है, दूसरे को भूल जाएंगे। ओके, फुटबॉल, मोहन इज प्लेइंग, ये वर्ड, ये सब एक एक वर्ड है। कब बोलने से सेंटेंस हो गया, जब वर्ड मिल गए, माने कंबाइन हो गए, ये कॉम्बिनेशन हो गया, किसके साथ, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, और एक न्यू मीनिंग दिया, न्यू सेंस। ये तो ग्रुप है, ये सब तो ग्रुप है ना, ये मीनिंग दे रहा है क्या, अकेला अकेला मीनिंग नहीं देगा, मिलने के बाद ये जब मिल गए तो हो गया सेंटेंस। क्लियर। तो ग्रुप जब मिल जाएंगे और एक नया मीनिंग देंगे, नया सेंस देंगे, तो जाके हम उसे बोलेंगे सेंटेंस। लेटर जैसे मिलके वर्ड हुआ, लेटर मिलने से वर्ड हो गया, हो जाएगा नहीं, लेटर मिलने के बाद नया मीनिंग दे रहा, तो जाके ये हो जाएगा लेटर वर्ड। लेटर जैसे वर्ड हुआ, वर्ड हो गया सेंटेंस। फिर क्या होने से क्लॉज होगा, देखते हैं। तो वर्ड कैसे दोस्ती क्या सेंटेंस के साथ, क्लियर, डाउट नहीं। अब हम चले जाएंगे क्लॉज के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लॉज रहता है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक चीज को जानेंगे तो सब पे एक एक साथ, अगर सेंटेंस को पहचान लिए, फ्रेज को पहचान लिए। सेंटेंस जो है यहाँ पे फ्रेज है क्या, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्लॉज है क्या, यहाँ पे क्लॉज नहीं है क्योंकि फुल स्टॉप है। फ्रेश है, हाँ फ्रेश है, क्या फ्रेश है बताऊं, नहीं, बता देने से फील्ड में वही मजा नहीं लगेगा, देखने में इंटरेस्ट कम जाएगा, जब वहां को जाएंगे पहचान। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ फ्रेश है, वहां पे हीरो है, तो कौन सी हीरो है मूवी में दिखेंगे ना, मजा लगेगा। क्लियर। क्लॉज नहीं है, क्लॉज होने के लिए तो हमको दो सेंटेंस की जरूरत है ना, हाँ, नहीं तो क्लॉज कैसे होगा, हाँ वही तो अब हम चले जाएंगे क्लॉज के पास। तो सेंटेंस समझ में आ गया, डाउट नहीं। तो वर्ड के साथ लेटर का क्या रिलेशन, लेटर के साथ वर्ड का क्या रिलेशन, वर्ड के साथ सेंटेंस का क्या रिलेशन, सेंटेंस के साथ क्लॉज और फ्रेश, एक एक चीज है ना, ये क्रिटिकल लग रहा है बोलिए। और अब हम चले जाएंगे क्लॉज।
CLAUS। ये डिफिनेशन नहीं देने से बुरा समझेंगे। हाँ, यहाँ भी वही है, क्या बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ, ग्रुप दिखाई दे रहा है ना टाइम के साथ। 20 मिनट हो गया, आज हम उसे खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम टाइप ऑफ फ्रेज, टाइप ऑफ क्लॉज हो जाएंगे। हाँ, क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग combination of subject and verb। तो ये सेंटेंस हो गया ना। सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या रहा, ये तो निकलना है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये तो हो गया क्या। और हाँ, फिर कंप्लीट सेंस, हाँ ये ध्यान देना। क्लॉज जो होगा ये दो ठो रहेगा, जो दो ठो सेंटेंस में क्लॉज बनेगा। जब हम दो ठो सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पे हम उसको क्लॉज बना भी सकते हैं, बना नहीं भी सकते। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ये भी जानना है। तो सेंटेंस ही बन जाते, क्लॉज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये भी सवाल है कि नहीं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, हाँ ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड वर्ब विद the help of connectors या conjunction, with the help of connectors और conjunction। A group of words having, समझ में आ रहा है, A group of words having combination of subject and verb with the help of connectors and conjunction। जब हम दो ठो सेंटेंस को मिला देंगे, दोस्ती तो करना पड़ेगा, दो ठो सेंटेंस को मिला देने के बाद ही क्लॉज होता है। वर्ड सेंटेंस जब बना है एक ही दोस्त था, लेकिन ये जब वर्ड क्लॉज या दोस्ती करेगा, दो ठो दोस्त को चुनना पड़ेगा। तू मेरे लिए जरूरत है कि ये मेरे लिए जरूरत है, या तू कम जरूरत है या ज़्यादा जरूरत है, ये जानना है। हाँ, तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर और कंजक्शन इज कॉल्ड क्या, क्लॉज। क्लियर बात। यहाँ पे और एक चीज धोखा खाइए हम, क्या हुआ, क्लॉज जो है, एक क्लॉज क्या देगा, मीनिंगफुल सेंस देगा, एक मीनिंगलेस, माने एक का मीनिंग होगा एक का मीनिंग नहीं होगा। तो ये भी एक लाइन लिख देते हैं, क्या, जो क्लॉज होगा, एक जो क्लॉज है उसका क्या होगा, एक मीनिंग देगा, और एक क्लॉज है जो मीनिंग नहीं देगा। जो मीनिंग देगा उसको क्या बोलेंगे, जो मीनिंग नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, ये भी है। तो यहाँ तक क्लियर, लिख लीजिए, द क्लॉज में गिव ए सेंस एंड may not give a proper sense। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रहेगा नो डाउट, और यहाँ पे जो क्लॉज रहेगा, दो टू सेंटेंस रहेगा नो डाउट। दो टू सेंटेंस नहीं होने से हम क्लॉज बना नहीं सकते, ये तो कंफर्म है। हाँ, लेकिन हम सेंटेंस तब बोलेंगे जब वो मीनिंग देगा। अगर मीनिंग देगा तो जाके हम सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन दो ठो सेंटेंस में जब कनेक्टर लग जाएगा या कंजक्शन लग जाएगा, वहाँ पे दो ठो चीज रहेगा, ये मीनिंग देगा और ये मीनिंग नहीं देगा। जो मीनिंग देगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो मीनिंग दे देगा उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। तो जरा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, ध्यान से, टाइम के साथ भी निकलना है। 24 हो गया डेफिनेटली। हाँ, तो अगर सेंटेंस समझ ले तो क्लॉज समझ आएंगे, क्योंकि सेंटेंस दो मिले गए क्लॉज होगा, लेकिन अकेला अकेला नहीं। हाँ, क्लियर। तो क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन में गिव ए सेंस एंड में नॉट गिव। हाँ, ये दे भी सकता है, दे नहीं भी सकता। क्या लिखेंगे, सोच लीजिए, यहाँ पे दिया है माय फादर इज, माय फादर
will come here, I will go there। हाँ, ये क्या है? ये तो दोनों सेंटेंस है। वो क्लॉज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये दोनों सेंटेंस देखिए, माय फादर विल कम हियर, आई विल गो देयर। ये भी एक है सेंस है कि नहीं? दो ठो का सेंस है। लेकिन क्लॉज बनाने क्या करेंगे? उसमें एक दोस्ती करने के लिए एक मेडिएटर बनाना है। ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं, तो मेडिएटर चाहिए कि नहीं? मेडिएटर के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, माय फादर विल कम हियर इफ आई, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, क्या? माय फादर विल कम हियर इफ आई गो देयर। तो इफ क्या हो गया? कंजक्शन, कनेक्टर। तो क्या दोस्ती कराया? इफ। ई भी दोस्ती कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? माय फादर विल कम हियर, ये फुल सेंटेंस है। इफ आई गो देयर, ये मीनिंग दे रहा है। इफ आई गो देयर इनकम्प्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे? माय फादर विल कम हियर इफ आई गो देयर। फुल स्टॉप बाद में रहेगा, ये तो नहीं। हाँ, क्लियर? तो माय फादर विल कम हियर इफ आई गो देयर, मैं अगर वहां जाऊं तो पापा आएंगे। पापा आएंगे अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो। हिंदी तो सेम होता है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन अलग हो गया। क्या हो गया? तो कौन सी क्लॉज हुआ? बिल्कुल, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। ये और सेंटेंस नहीं है, लेकिन सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं? अगर हम जो मेडिएटर है, ये मेडिएटर को निकाल देंगे इफ को, तो फिर ये हो जाएगा क्या? सेंटेंस। और सेंटेंस होने से यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हेल्प कर रहा है? यहाँ पे कनेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो कहाँ पे मीनिंग है? माय फादर विल कम हियर, ये तो अकेला बन सकता है, लेकिन इफ आई गो देयर, ये सेंटेंस अधूरा है कि पूरा कंप्लीट है? इफ आई गो देयर, मैं अगर जाऊंगा, क्या जाने से क्या होगा? पढ़ोगे, खेलोगे, नाचोगे, क्या करोगे? तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये माय फादर विल कम हियर, पापा यहाँ आएंगे, तो मीनिंग दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे मैटर नहीं है, लेकिन इफ आई गो देयर ये इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है? क्लॉज समझ में आ रहा है? तो क्लॉज जानने के लिए सेंटेंस को जानना बहुत जरूरत है, और क्लॉज को सेंटेंस को क्लॉज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजक्शन या कनेक्टर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। मेडिएटर ये चाहिए, अरे मेडिएटर नहीं होगा तो हम क्लॉज नहीं बना सकते। फिर और एक बात है सर, ये दो ठो क्लॉज है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है। ये अगर नहीं जानेंगे तो एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी जानना है। फिर सेंटेंस जानेंगे, कौन सी सिंपल सेंटेंस है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है, कौन सी कंपाउंड है, एक एक करके निकलेंगे। हाँ, लेकिन जो पढ़ा जा रहा पढ़ना है। तो ये खत्म। इस तरह का और एक दे रहा हूँ, आप उससे क्लॉज बनाइए। मैं दूंगा सेंटेंस, आप बनाएंगे क्लॉज। ओके, वेरी गुड। फिर हम बनेंगे क्या? हाँ, कौन सी क्लॉज है, क्लॉज किसको बोलते हैं, कौन मीनिंग दे रहा है। जो मीनिंग दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल, जो मीनिंग दे रहा है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। हाँ, और जो लिख देते हैं एक बार, और एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए। माय ब्रदर विल नॉट स्टैंड एट द टॉप। ये हो गया माय ब्रदर विल नॉट, हाँ क्या हो रहा? माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे लिखने से भी मेरा हैंडराइटिंग हुई है, औकात ही हुई है, ए नहीं हुई। तो ये क्या है? फुल स्टॉप दिया है कि नहीं? दोनों में सब जगह कॉम्बिनेशन भी है, ग्रुप को मिला दिए, क्लास तो बना दिए। अब क्लॉज बना है क्या? अब क्लॉज है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, उसको क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या होगा? माय ब्रदर विल नॉट स्टैंड एट द टॉप, माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली। क्या होगा? ये दोनों एक है ना, भाई अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, और यहाँ पे मेरा भाई टॉपर नहीं होगा,
लेकिन वो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्लच। सेंटेंस और क्लच एक है, लेकिन दो तो सेंटेंस चाहिए और इसको क्लच बनाने के लिए एक मेडिएटर चाहिए, माने कनेक्टर। क्या होगा, माय ब्रदर विल नॉट स्टडी एट द टॉप, ये हो गया एक सेंटेंस और ये हो गया एक सेंटेंस। क्या करने से ये कंजक्शन माने क्लच बनेगा, माय ब्रदर विल नॉट स्टडी एट द टॉप इफ लगेगा, सिर्फ किया बहुत सारा है, लेकिन इफ क्या है, अगर मेरा भाई नहीं पढ़ेगा तो टॉप नहीं होगा। इफ माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा कौन सी सेंटेंस, टॉप क्या था, दोनों सेंटेंस कंप्लीट था, इसको इसलिए हम सेंटेंस बोले। ग्रुप ऑफ वर्ड जो मीनिंग दे दिया सेंटेंस हो गया, लेकिन ऑफ क्या है, ये ऑफ एक मीनिंग दिया एक मीनिंग नहीं दिया। क्या बोल रहा है, माय ब्रदर विल नॉट स्टडी एट द टॉप, ओके, ये भी एक क्लॉज है। और माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली, इफ माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली, भैया अगर नहीं पढ़ेगा तो टॉपर नहीं होगा, क्या होगा, समझ गए, हाँ। तो क्या होगा, ये भी एक क्लॉज है। तो कौन सी क्लॉज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे के बिना चल नहीं पाएगा। हाँ देखिए दोनों को, अब हम सेंटेंस सुनिए तब क्लॉज को चलते हैं ना। तो यहाँ पे कमा छोड़े, हाँ क्लॉज हो गया, भी क्लॉज। तो ये कौन सी किसके बिना नहीं चलेगा, माय ब्रदर विल नॉट स्टडी एट द टॉप, ये तो सेंटेंस क्लियर है, कोई भी बोलेगा। लेकिन इफ माय ब्रदर डज नॉट स्टडी प्रॉपरली, ये तो आधा हो गया। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, ओके, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या लगता है, डिपेंडेंट क्लॉज में हमारा कनेक्टर या कंजक्शन लगता है, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। इसको क्या बोलेंगे, जो अकेला ही दोस्ती कर सकता है, किसका मदद नहीं लिखता, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सेंटेंस कैसे क्लॉज हो रहा है समझ में आ रहा है, कब वही क्लॉज में सेंटेंस बन जा रहा है समझ में आ रहा है। हाँ सेंटेंस को क्लॉज बनाने के लिए दो तो सेंटेंस जरूरत है, और दो ही सेंटेंस क्लॉज बनाने के लिए हमको कनेक्टर की जरूरत है। आर गेट माय पॉइंट। फिर क्या बोलेंगे, ये जो क्लॉज है कितने प्रकार का क्लॉज होता है, ये फिर दिखते हैं। तो ये क्लॉज को पहचान लिए, सेंटेंस कब क्या करने से, जैसे वर्ड को क्या करने से, अल्फाबेट सॉरी लेटर को क्या करने से हम उसे वर्ड बनाए, लेटर को क्या करने से हम उसे अल्फाबेट बनाए, लेटर को क्या करने से वो वर्ड जैसे बोला, वर्ड को जब मिला दिए, वर्ड के साथ दोस्ती कराए सेंटेंस का, सेंटेंस का दोस्ती कराए क्लॉज के साथ, फिर क्लॉज का दोस्ती कराएंगे फ्रेज के साथ। टाइम कितना है 32, तो हमारा टाइम और नहीं है, फिर भी छोटा सा एग्जाम्पल देके निकालते हैं। हाँ फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जो भी डाउट होगा उसके बारे में जरा ध्यान देके क्लियर करना। डेफिनेटली तुम पर क्लियर लिख लेना, सर ये डाउट है ना, जैसे लिख लीजिए हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम कंडीशन